आज हम लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा हुआ है। लेंस मेकर फार्मूला फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये हमारे पास लेंस मेकर्स फार्मूला है, जहाँ μ2 क्या था? μ2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अगर हमें सराउंडिंग मीडियम स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मीडियम में लेंस रखा हुआ है, तो हम मानते हैं कि लेंस का सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम है। तो अगर लेंस एयर में रखा है, इफ़ लेंस इज इन एयर, तो सराउंडिंग मीडियम कौन है? एयर। तो एयर के लिए μ1 कितना होगा? 1। तो ये μ1 1 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। तो उस समय पे हम इस फॉर्मूले को सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, μ - 1 1/r1 - 1/r2। तो अगर एयर है सराउंडिंग मीडियम तो सीधे सीधे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर एयर नहीं है सराउंडिंग मीडियम में, कोई दूसरा मीडियम है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है सपोज 12 सेंटीमीटर, और हमें कहा है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं वो हैं सपोज r1। ये सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हमें दी है 10 सेंटीमीटर, और दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 हमें दी है 15 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। फोकल लेंथ गिवन है और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये r1 है, तो r1 का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ से कोई इंसिडेंट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये डायरेक्शन को हम कैसे ही मानेंगे? पॉजिटिव इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो उसी डायरेक्शन में r1 है, तो r1 का साइन +10, और इसके अपोजिट है r2, तो r2 का साइन माइनस। और हमें फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में रखते हैं 1/f इक्वल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2। f हमें दिया है 12, म्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला 1/f इक्वल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2 अप्लाई किया। 1/r1 हमें गिवन है, r1 कितना है? +10, -1/r2 भी गिवन है -15। तो 1/12 इक्वल टू μ - 1, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 33, ये -−+2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/12 इक्वल टू μ - 1 इंटू 5/30। 5/30 यानी कि 1/6, तो 1/12 इक्वल टू μ - 1/6। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इक्वल टू 12 इंटू μ - 1, यानी μ - 1 इक्वल टू 6/12 यानी 1/2। तो μ इक्वल टू 1/2 + 1 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें कितना फाइंड आउट हो गया? 1.5। ठीक है, तो ऐसे ही हमें और भी क्वेश्चंस दिए हो सकते हैं जिसमें हमें R1 R2 गिवन होंगे,
हमें म्यू गिवन होगा, फोकल लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में बोल सकता है जैसे कि बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हम किसे कहते हैं, जिसमें दोनों R1 R2 इक्वल हो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसका भी कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें एक बाई कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। हमें कहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 3/2 है ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें दिया है कि इस बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 3/2 ऑफ ईच रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होंगी क्योंकि एक ऐसा लेंस है बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, और हमें निकालना है कि इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम वही काम करते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, सिंस बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 R2 ये इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड है R के इक्वल, R1 भी R के बराबर है, R2 की R के बराबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। हमें क्या है, फोकल लेंथ क्या है, 3/2 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ये हमने पुट कर दिया, इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 तो R है, माइनस 1/R2 भी R होगा, लेकिन R की जगह माइनस R, क्योंकि ये R1 पॉजिटिव होगा और ये R2 नेगेटिव होगा, माइनस R और ये प्लस R, तो इसलिए यहाँ पर R2 की जगह माइनस R। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3R इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं, 1/R प्लस 1/R 2/R, 2/R 2/R कैंसिल, तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है 1/3, तो म्यू इक्वल टू 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3। तो इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 के इक्वल है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्केव लेंस में क्या होता है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होती है। थर्ड क्वेश्चन, हमें एक लेंस दिया गया है, ये लेंस हमें कुछ ऐसा दिया गया है। इसमें भी दो सरफेस हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं, और बीच में ये लेंस थिक है और किनारों पे थिन है। थिक लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, तो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन कौन सा कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अगर इसी कॉन्वेक्स का एक कॉर्नर प्लेन बना दिया जाए, एक सरफेस प्लेन बना दिया जाए, तो उसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों स्फेरिकल हैं और बीच में ये लेंस थिक है, इसलिए ये लेंस कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। हमें दिया है ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है C1 और इसकी रेडियस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर पहले सरफेस की, और जो ये दूसरा सरफेस है इसका सेंटर कहीं यहाँ है C2, ये रेडियस हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो पहले सरफेस की रेडियस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, दूसरे सरफेस की रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो हमें निकालना है इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f इक्वल टू म्यू दिया है 1.5
-1। अब R1 R2 को साइन के साथ पुट करेंगे। R1 पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है 10। इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो ये पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन प्लस -1/R2। R2 क्या दूसरे सरफेस की रेडियस, वो भी उसी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो इसका साइन भी प्लस। तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू एलसीएम आएगा 20 2 -1। तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू ये आ जाएगा 1/20। तो 1/f इक्वल टू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1/200 यानी कि 1/40। तो f आ जाएगा +40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। तो अभी भी ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस के ही जैसे बिहेव कर रहा है। तो हमें R1 R2 के साइन विथ साइन हमें वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी होती हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन और भी सॉल्व किए जा सकते हैं। हमें R1 R2 गिवन है तो फोकल लेंथ निकालना, R1 R2 फोकल लेंथ गिवन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ये सारे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन। मान लो कभी हमें ऐसा कहा जाता है कि एक हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ये हमें एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसमें दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है। हमें बोला इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है f और इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर है p। पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f है और पावर p है। हमने इस लेंस को बीचों बीच ऐसे कट कर दिया, बीच से इसके दो पार्ट बना दिए। तो ये लेंस हमें कैसा दिखेगा? एक पार्ट इसका ये बन गया और एक पार्ट इसका ये बन गया। ठीक है। तो अब क्या होता है, हर सरफेस की जो फोकल लेंथ होती है वो डबल हो जाती है। इस सरफेस की भी फोकल लेंथ डबल, इस सरफेस की भी फोकल लेंथ डबल। और फोकल लेंथ अगर डबल हो गई तो पावर हाफ, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे, तो तुम्हें ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। अगर हम किसी बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। बाई कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम वर्टिकली कट करते हैं बीचों बीच इक्वल पार्ट में, तो हर सरफेस की फोकल लेंथ डबल हो जाती है पहले से, या पावर पहले का हाफ हो जाती है। लेकिन अगर यही कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ही है, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ f मान लूँ और पावर p है और मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूँ ऐसे, तो हमें दो पार्ट मिलेंगे अभी भी। एक पार्ट हमें ये मिलेगा और एक पार्ट हमें ये मिलेगा, हॉरिजॉन्टल अगर मैंने कट किया। तो जब हम ऐसा करते हैं, किसी भी लेंस को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ और पावर में कोई चेंज नहीं आता। फोकल लेंथ f है तो f ही रहेगी, पावर भी उसकी p रहेगी। हाँ, ये होता है कि जब ये इमेज बनाएगा तो फाइनल इमेज की इंटेंसिटी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि लेंस का एरिया कम हो रहा है। तो जो भी रेज इसमें पड़ेंगी, उन रेज के स्ट्राइक करने के लिए अवेलेबल एरिया कम है, तो नंबर ऑफ रेज फॉर्मिंग द इमेज विल डिक्रीजेज, ड्यू टू विच द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल इमेज विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, फोकल लेंथ और पावर तो चेंज नहीं होती, लेकिन फाइनल इमेज की इंटेंसिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है, यानी कि फाइनल इमेज थोड़ी बहुत फेंट बनने लगेगी। अब इसी बात को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो हमें एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जनरल हम लेके चलते हैं, आर की वैल्यू दी होगी, आर ऑफ ईच सरफेस, हर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ये हमें ऐसा दिया है। हमें बोल रहे हैं हमने इस लेंस को बीचों बीच ऐसे कट कर दिया, मान लेते हैं इस लाइन को मैंने ए बी बोला, तो हमें बोल रहा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ ईच सरफेस हैज फोकल लेंथ एफ। इस लेंस की फोकल लेंथ हमें एफ दी है। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ if it is cut along AB। अगर हम क्या करते हैं, इस लेंस को AB के अलोंग कट कर देते हैं तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा ये हमें निकालना है। तो जब हमने कट नहीं किया है उस समय पे हम इसकी फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ उस समय पे कितनी है, एफ है, जब कट नहीं किया है। R1 हमें R दिया है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। R2 का साइन माइनस R, एक R प्लस होगा तो एक R माइनस होगा, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2/r, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब अगर हम इसको कट करते हैं, आफ्टर कटिंग along AB, तो AB के along कट करने पर ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये एक पार्ट बनेगा और ऐसा ही दूसरा पार्ट हमें दिखाई देगा। तो इस समय पे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 वाली रेडियस, ये R1 था, ये कितना है R, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये जो R2 है ये कितना हो गया, इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। तो अब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, मान लेते हैं फोकल लेंथ अब एफ डैश है, तो 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 तो r है माइनस 1/r2, अब कितना है इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, इक्वेशन सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड अगर हम निकालें तो ये था 1/f, इसको डिवाइड कर देते हैं 1/f डैश से, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ये इसको डिवाइड करना है इससे इंटू r अपॉन म्यू माइनस 1, तो r से r कैंसिल, म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1 कैंसिल, तो RHS में क्या बचा 2, ये रेसिप्रोकल होने के बाद आ जाएगा f डैश अपॉन f इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से f डैश इक्वल टू आ जाएगा 2f, यानी कि फोकल लेंथ, इस सरफेस की फोकल लेंथ पहली जो फोकल लेंथ थी इस लेंस की उसका डबल हो गई। अगर फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर जस्ट हाफ हो जाएगी पहले का, अगर इसकी पावर p थी तो इसकी पावर p/2, ठीक है। तो अगर हम किसी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को बीचों बीच कट करते हैं वर्टिकली, तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में स्प्लिट हो जाता है और हर सरफेस की जो फोकल लेंथ होती है वो पहली वाले लेंस के फोकल लेंथ का डबल हो जाती है और पावर जस्ट उसका हाफ। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें तो फोकल लेंथ भी नहीं बदलती और पावर भी चेंज नहीं होती, सिर्फ किस में चेंज आता है, फाइनल इमेज की ब्राइटनेस या फाइनल इमेज की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो इस टाइप से ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ एनी लेंस when
it is immersed in liquid. तो हमने ये पढ़ना है कि जब किसी लेंस को हम किसी लिक्विड में इमर्स करें, लिक्विड में डुबवा दें किसी लेंस को, तो उसकी फोकल लेंथ और पावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के सहारे। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया है कि अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ of 40 centimeter in air and refractive index of its material is 1.5. Find its focal length when it is immersed in a liquid of refractive index, first part 1.3, second part 1.5, थर्ड पार्ट 1.7। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है जब वो एयर में रखा है, और उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास ये है। तो हमें स्टार्टिंग में फोकल लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर जब लेंस एयर में रखा है, और हमें उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है 1.5। लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखते थे, μ2। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1.5 है। कहाँ है सारी बातें, एयर में। तो सराउंडिंग मीडियम अभी एयर है, यानी कि μ1 हमें कितना लेना है, 1। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ हमें दी है 40, μ2 कितना है 1.5, μ1 कितना है 1 माइनस 1/r1, r2 हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r1 को मैं 1/r1 ही लिखता हूँ, माइनस 1/r2 का साइन क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो r1 प्लस और दूसरे सरफेस की रेडियस माइनस, तो माइनस r2। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है, ये r1 और ये दूसरे सरफेस के लिए ये r2, तो ये प्लस ये माइनस, तो r2 का साइन माइनस। तो ये हमारे पास कितना बच गया, 1/40 इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5, 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू, ये 0.5 यहाँ जाएगा, 40 इंटू 0.5 20, तो ये आ जाएगा 1/20। इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ के ये इक्वेशन हमें मिली, 1/r1 प्लस 1/r2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। अब बोल रहा है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट पार्ट 1.3। हमें इसी लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है जब ये किसी लिक्विड में डाला जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। 1.3 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिक्विड का। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अब हमने लेंस को लिक्विड में इमर्स किया। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना था, 1.5, वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जैसे ही लेंस को लिक्विड में डाल देंगे तो अब सराउंडिंग मीडियम बदल गया। पहले सराउंडिंग मीडियम एयर था, अब लेंस को लिक्विड में डाल दिया तो अब सराउंडिंग मीडियम लिक्विड है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट केस में कितना दिया है, 1.3 है ना। तो अब अगर हम फोकल लेंथ निकालें, नाउ फोकल लेंथ
इसको मान लेते हैं 1/f डैश। तो क्या रखेगा μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो 1/f डैश हमें फाइंड आउट करना है। μ2 1.5, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है, गिवन है वो। μ1 इस केस में कौन है? लिक्विड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, -1 और 1/r1 ऐसा ही है, -1/r2 का साइन -r2, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में r1 का साइन प्लस होता है, r2 का साइन माइनस होता है। तो ये क्या बन गया 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 प्लस 1/r2 की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में मिली है 1/20। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। यह हो गया 15/13 -1, तो ये आ जाएगा 2/13 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 हमें इक्वेशन फर्स्ट में कितना मिला है 1/20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, तो यहाँ से एफ डैश आ जाएगा प्लस 130 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इस लेंस को लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 था, तो फोकल लेंथ बढ़ गई। पहले फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर थी एयर में, अब लिक्विड में फोकल लेंथ कितनी हो गई 130 सेंटीमीटर। लेकिन साइन अभी भी प्लस आ रहा है। प्लस में फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। पहले ये लेंस कॉन्वेक्स था एयर में भी, अभी भी ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि लेंस तो कॉन्वेक्स ही रहा, नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फोकल लेंथ में क्या चेंज आया? फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। तो पावर में क्या चेंज आएगा? पावर डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो फोकल लेंथ बढ़ने से पावर कम हो गई। एक और चीज़ गौर करने वाली बात है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.5, और अभी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.3, यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। लेंस के मटेरियल से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जब भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज होगी, नेचर चेंज नहीं होगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉन्केव लेंस होता तो कॉन्केव ही रहता। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पावर कम हो जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट। अब हम काम करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हम इसी लेंस को हम अब दूसरे लिक्विड में डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। तो सेकंड पार्ट, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है μ2। अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। अब दोनों इक्वल हैं। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन था, और सेकंड पार्ट में जिस लिक्विड में हम लेंस को इमर्स कर रहे हैं उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। तो दोनों इक्वल हैं, तो फोकल लेंथ हम मान लेते हैं 1/f डबल डैश है, μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। तो 1/f डबल डैश μ2/μ1 1.5/1.5 -1 1/r1 का साइन प्लस r1 -1/r2 का साइन -r2। 1.5/1.5 1 1 -1 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो 1/f डबल डैश 0 है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई इनफाइनाइट। 1/f को पावर कहते हैं, तो इसका मतलब पावर कितनी है 0। 1/f क्या होता है पावर, तो पावर तो 0 है, लेकिन फोकल लेंथ कितनी हो गई इन्फिनिटी। यानी कि क्या हो रहा है, जब हम किसी लेंस को उसी के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डालते हैं तो उस लेंस की फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो जाती है, लेकिन पावर कितनी हो जाती है 0। पावर 0 होने का मतलब क्या है, पावर होती है किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी। तो अभी इस लेंस की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये लेंस न तो रेज को कन्वर्ज करेगा
नहीं डाइवर्स करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। इसमें मैंने लेंस को इमर्स किया है, ये लेंस है। अभी इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है 1.5, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लिक्विड का और लेंस का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, तो पावर कितनी आ रही है 0। पावर का मतलब ये ना तो कन्वर्स करेगा ना डाइवर्स करेगा रेज को। तो अगर यहाँ से रेज इस पर टकरा रही हैं, ये लाइट रेज अगर इस पर पड़ रही हैं, तो ये क्या करता है जनरली एक पॉइंट पे कन्वर्स करता है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये रेज को सीधे जाने देगा, क्योंकि इस लेंस की पावर कितनी हो चुकी है 0। तो पावर 0 होने का मतलब अगर रेज इस पे पड़ रही हैं तो ये इनको कन्वर्ज नहीं कर सकता। अगर ये कॉन्केव लेंस होता तो डाइवर्ज नहीं कर सकता था, वो सीधे रेज को जाने देगा। इसकी पावर कितनी हो चुकी है 0। तो ये मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये कन्वर्ज ही नहीं करेगा तो ये लेंस हमें दिखेगा ही नहीं, मतलब इसकी इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। इमेज कब बनती है, जब रेज कहीं पॉइंट पे मिलें, तो यहाँ पर तो रेज मिल ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये जो लेंस है, ये लेंस, इन दिस केस लेंस गेट्स डिसअपीयर्ड इन द मीडियम। ये लेंस हमें दिखेगा ही नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई लेंस हमें दिखे ही ना किसी मीडियम में। तो हो सकता है जब लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, तो उस समय पे लेंस डिसअपीयर हो जाता है। हमें ऐसा नज़र आता है कि वो पानी में बिल्कुल वो लिक्विड का ही जैसा दिखेगा, पूरा लिक्विड ही है, हमें नज़र ही नहीं आएगा कि लेंस कैसा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, अब इसी लेंस को हमने तीसरे लिक्विड में इमर्स किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.7। लेंस का तो वही है 1.5, लेकिन जो मीडियम हमने चेंज किया, जिस लिक्विड में डाल रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, लेंस से ज़्यादा है। तो अब फोकल लेंथ को हम मान लेते हैं 1f∭, μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। तो ये 1/f∭ इक्वल टू μ2 हमें दिया है 1.5, μ1 दिया है 1.7 -1, 1/r1 का साइन तो प्लस, 1/r2 का साइन -r2। क्यों? क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, एक r1 + r2 माइनस। तो ये आ जाएगा 1/f∭ इक्वल टू, ये कैंसिल, 15/17 -1, 15 - 17 -2/17, और ये 1/r1 + 1/r2, इक्वेशन फर्स्ट में हमने निकाला था 1/20, तो इसकी जगह हम 1/20 पुट कर सकते हैं। 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, तो ये आएगा -1/170। तो ये कितना हो जाएगा -170 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ और बढ़ गई। पहले 40 थी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में। फर्स्ट केस में जब हमने उसको 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डाला, तो उसकी फोकल लेंथ +120 सेंटीमीटर आई थी, बड़ी थी। सेकेंड केस में जब हमने उसको 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डाला, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई थी, पावर 0 हो गई थी। थर्ड केस में जब हमने इसको 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डाला, तो फोकल लेंथ बढ़ रही है, 170 हो गई है, लेकिन साइन माइनस है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये लेंस अब कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, कॉनकेव लेंस के जैसे। था कैसा ये लेंस स्टार्टिंग में, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या बन गया, कॉनकेव लेंस, यानी नेचर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर फोकल लेंथ तो बढ़ी गई, साथ ही साथ नेचर भी चेंज हो गया, पावर डिक्रीज होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या कभी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो सकती है? तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कब, जब कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसे मीडियम में रखा है
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो उस समय पे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव भी होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि जब किसी लेंस को हम अलग अलग लिक्विड में डालते हैं तो उस समय पे उसकी फोकल लेंथ और पावर में क्या चेंजेस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम समराइज करते हैं और याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम लिख देते हैं। तो अगर हमारे पास मैं ग्लास का लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यूजी लिख रहा हूँ, मैं लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यूजी लिख रहा हूँ। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, फर्स्ट केस की याद करते हैं। फर्स्ट केस में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया था और ग्लास का कितना था, मतलब लेंस का कितना था, 1.5 था। तो फर्स्ट केस में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लिक्विड से, तो उस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। 40 से प्लस 120 आई थी, पावर डिक्रीज होगी, लेकिन नेचर सेम रहेगा। मतलब नेचर सेम रहने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो अभी भी वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, अगर कॉनकेव लेंस है तो अभी भी वो कॉनकेव लेंस ही होगा। फर्स्ट काम। अगर ऐसा नहीं है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, उस समय पे क्या हुआ, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई, लेंस की पावर 0 हो गई, है ना, और लेंस डिसअपीयर हो गया इन द मीडियम, दिखा नहीं, लेंस हमें मीडियम में दिखेगा नहीं। तीसरा केस, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस से, तो इस केस में फोकल लेंथ बढ़ी, पावर डिक्रीज हुई और लेंस का नेचर भी चेंज हो गया। नेचर ऑल्सो चेंजेज। नेचर बदलने का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस किसके जैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस के जैसे, और कॉनकेव लेंस किसके जैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये बात हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो हमें क्या कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी होगी मान लो 60 सेंटीमीटर एयर में, फिर हमें बोलेगा उसी लेंस की फोकल लेंथ निकालो जब हम उसे एक ऐसे लिक्विड में इमर्स करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। तो सेम ऐसे ही हम काम करेंगे, पहले हम एक इक्वेशन निकालेंगे 1/r1 + 1/r2 में, फिर जाके हम सेकेंड पार्ट में वो काम करके लेंस मेकर फॉर्मूले में पुट करेंगे, वहाँ से हम उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करें।